बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेहरान टीवी और मैं हूं अबूज़र। आज हम अमेरिका की एक बहुत मशहूर नॉवलिस्ट जिनका नाम टोनी मॉरिसन है, उनके नावल जैज़ उसकी जो समरी है वो करेंगे। ये एक हिस्टोरिकल नावल है जो कि 1992 में पब्लिश हुआ। इस नावल की का जो नैरेटिव है, मेजॉरिटी इसकी वो हार्लेम इलाका जो है न्यूयॉर्क मैनहट्टन में, उसमें 1920s में जो है इसकी सेटिंग है। स्टार्ट करते हैं। इस नावल में मुसन्नफ़ा अमेरिका में बसने वाले ब्लैक पीपल्स की ज़िंदगी के बारे में बात करती है, ख़ास तौर पर ख़वातीन पर ढाए जाने वाले मुज़ालिम और सकाफ़ती शिकस्त व रेखत, यानी उनका कल्चर जो है वो कैसे तबाह होता है। नावल की कहानी बुनियादी तौर पर तीन किरदारों वायोलेट, जो और डोरकास, ये मेन जो करैक्टर्स हैं नावल के, ये तीन लोग हैं, इन तीनों के गिर्द घूमती है सारी स्टोरी। वायलेट और जो, इनकी उम्रें 50 बरस से ज़्यादा हैं और वो एक गैर मुतमईन अजवाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी कि उनकी मैरिज लाइफ हैप्पी नहीं है। दरअसल इनकी कोई औलाद नहीं है और वायलट चूंकि एक खुश्क मिजाज कोल्ड खतून है, इसलिए इसके ताल्लुकात अपने खामद जो से खुशगवार नहीं हैं। इन हालात में किसी भी मर्द का किसी और औरत की तरफ जाना फितरी अमल है। तो जो भी अपनी बीवी के खुश्क मिजाज और उसकी कोल्ड नेचर की वजह से एक नौजवान उम्र लड़की उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। इस लड़की का नाम डोरकास है। डोरकास अपनी आंटी जिसका नाम एलिस मैनफ्रेड है, इसके साथ रहती है। जो और कोडास की मुलाकात इस तरह होती है कि जो जो ख़वातीन की ज़ेबाइश का सामान यानी ज्वेलरी वगैरह फ़रोख्त करता है, डोरकास की आंटी के घर आता है। इनके इस रोमांस का सिलसिला अक्टूबर 1955 से यकम जनवरी 1925 तक चलता है। इस दौरान इनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता है और जो डोरकास को हर मुलाकात पर गिफ्ट वगैरह भी देता रहता है। इनकी खुफिया मुलाकातों के लिए जो अपनी हमसाया यानी नेबर औरत मेलवन एडवर्ड्स की मदद लेता है और इसके घर के एक खाली कमरे में इनकी मुलाकातें होती हैं। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है और वायलेट और डोरकास की आंटी अलाइस मैनफ्रेड इससे बेखबर रहते हैं। लेकिन 17 साला यानी 17 ईयर ओल्ड डोरकास जल्द ही अपने बूढ़े आशिक से उकता जाती है, जो कि 50 बरस से उसकी उम्र ज़्यादा है, और एक नौजवान एक्टन से फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। वो इसके साथ नाइट क्लबों में जाती है और वहाँ डांस करती है। जो को जब इस हकीकत का पता चलता है तो वह उसे समझाने बुझाने की बजाय यानी उसे समझाने बुझाने की कोशिश करता है, मगर वो जो डोरकास है वो उसे बुरे तरीके से धत्तार देती है, यानी उसकी बात ही नहीं सुनती। इन हालात से दिलबर्दाश्ता होकर एक दिन जो इस नाइट क्लब में जाता है जहां डोरकास अपने नौजवान महबूब एक्टन के साथ डांस कर रही होती है, वो डोरकास पर गोली चला देता है जो इसके कंधे पर लगती है। डोरकास लोगों को एम्बुलेंस बुलाने से मना कर देती है और यूं बहुत सारा ब्लड जो है वो बह जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। यूं हर एक को पता चल जाता है कि जो और डोरकास का अफेयर चल रहा था। चुनाचा जिस दिन डोरकास को दफन किया जाना था, जो की बीवी वॉयलेट वहां आती है और डोरकास के चेहरे पर खंजर से हमला कर देती है और इसकी लाश का चेहरा जो है वो बिगाड़ देती है। कुछ अरसे बाद डोरकास की आंटी अलाइस मैनफ्रेड जाती है और यूं दोनों औरतों की दोस्ती हो जाती है, क्योंकि दोनों ही दुखी होती हैं और एक ही अलमिया से दो चार होती हैं। ताहम कुछ अरसे बाद वॉयलेट और जो किसी हद तक अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने में कामयाब हो जाते हैं और
इसमें बड़ा किरदार डोरकास की दोस्त फेलिस अदा करती है। जो वॉयलेट और डोरकास की कहानी बयान करते हुए मॉरिसन इन किरदारों के माजी को भी खंगाल कर हमारे सामने पेश करती है, ताकि हम इनके किरदारों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो सकें। मिसाल के तौर पर जब हम वॉयलेट के किरदार को देखते हैं तो वो हमें एक गुस्सैली और मार कुटाई करने वाली यानी गुस्से वाली औरत के तौर पर सामने आती है, लेकिन इसकी वजह वो माहौल है जिसमें वो पली बड़ी होती है। वॉयलेट का ताल्लुक एक इंतहाई गरीब घराने से था। इसका बाप इन्हें छोड़कर चला गया। कुछ अरसे बाद इसकी माँ रोज डियर ने कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, यानी वो बहुत ज़्यादा अपसेट है अपनी लाइफ से। इस वजह से वो गुस्सैली और मार कुटाई करने वाली है। चुनाचा वॉयलेट की देखभाल इसकी नानी यानी इसकी ग्रैंड मदर, जिसका नाम ट्रू बेली है, इसने की। जो का ताल्लुक भी अमेरिका के इसी इलाके यानी वर्जीनिया से था जहां वॉयलेट जो है वो पली बड़ी थी। जो को भी तकरीबन इसी किस्म के हालात से दोचार होना पड़ा। वो बचपन में ही यतीम हो गया और एक शिकारी हेनरी लेस्ट्रॉय ने इसे पाला पोसा यानी इसकी परवरिश की। जो को अपनी जन्म देने वाली माँ के बारे में भी कुछ पता नहीं था। अगरचे हेनरी लेस्ट्रॉय के बकौल एक खाना बदोश खातून जिसका नाम वाइल्ड है वो इसकी माँ है, लेकिन इस बात की तस्दीक नहीं हो सकती। जो और वॉयलेट की मुलाकात खेतों में काम करने के दौरान हुई और फिर इन्होंने शादी कर ली और शहर हार्लेम जो है उसमें मुंतकिल हो गए। कहानी में हमारी मुलाकात कुछ दूसरे किरदारों से भी होती है। मसलन गोल्डन ग्रे जो वेरा लुइस ग्रे और हेनरी लेस्ट्रॉय के ताल्लुकात के नतीजे में पैदा होता है। इसकी माँ वेरा लुइस ग्रे एक गोरी है और इंतहाई अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन वो एक हबशी ग़ुलाम हेनरी लेस्ट्रॉय से ताल्लुकात कायम कर लेती है। जब इसके गोरे वालिदैन को, वाइट जो इसके पेरेंट्स हैं, उनको पता चलता है कि वो एक हबशी ग़ुलाम के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वो इसे एक बड़ी रकम देकर अपने घर से निकाल देते हैं, यानी उसे एक्सेप्ट नहीं करते माशरे के प्रेशर से कि उनकी बेटी एक काले से जो है वो उसने अफेयर चलाया, उसे शादी की। चुनाचा गोल्डन ग्रे की परवरिश इसकी माँ वेरा लुइस ग्रे और इसकी मुलाजिमा ट्रू बेल यानी जो इसकी नानी है वॉयलेट की, वो करते हैं। जब गोल्डन ग्रे को अपने बाप की हकीकत के बारे में पता चलता है तो वो अपने काले बाप को मारने के इरादे से निकल खड़ा होता है। रास्ते में इसकी मुलाकात इस खातून वाइल्ड से हो जाती है जिसे जो की वालदा बताया जाता है, उसकी मदर। वाइल्ड इस वक्त हामला होती है। चुनाचा वो उसे अपने बाप हेनरी लेस्ट्रॉय के घर ले जाता है जहां वो जोए को जन्म देती है। इसके बाद वाइल्ड और गोल्डन ग्रे जंगल में घर बनाकर वहां रहना शुरू कर देते हैं और शहर की ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ हो जाते हैं। टोनी मॉरिसन का ये नावल अफसानवी रंग के साथ साथ तलख हकीकतों से भी भरपूर है और मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के अदगाम से पैदा होने वाले मसाइल को बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है। यानी जब दो कल्चर्स आपस में मिलते हैं तो उससे क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं। वाइट्स का जो अंग्रेज़ हैं, जो गोरे लोग हैं, उनका अपना कल्चर है और जो काले हैं ब्लैक पीपल, उनका अपना कल्चर है। और इस कल्चर की वजह से, इस रेस की वजह से दोनों में क्या क्या जो मुश्किलात हैं उनकी सोसाइटी में वो पैदा होती हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से इस नावल की जो है अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।